इस पार्ट 4 में हम पिछले तीनों पार्ट्स पर बेस्ड कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तथा आगामी परीक्षाओं में इन पर बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आपको टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाने के लिए हमने एग्ज़ाम से लेके इंटरव्यू तक की एक सीरीज़ चलाई है, जिसमें सबसे पहले हमने सर्किल चैप्टर को शुरू किया है। सर्किल के पार्ट 1, 2 एवं 3 में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, कुछ फार्मूलों को देखा। डियर स्टूडेंट्स, मैं एम.के. श्रीवास्तव मैथ्स व्हील चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे इस लेक्चर का सही मतलब आप समझ सकें। अगर आपने इन प्रश्नों को समझ लिया, यानी कि इन प्रश्नों का जवाब अगर आपको तैयार है, तो टीजीटी, पीजीटी के सिलेक्शन से कोई आपको रोक नहीं सकता है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि रेखाएं 2x - 3y = 5 तथा 3x - 4y = 7 उस वृत्त के व्यास हैं जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग इकाई है, तब वृत्त का समीकरण है। यानी कि दो रेखाएं हैं 2x - 3y = 5 और 3x - 4y = 7। ये एक वृत्त के व्यास हैं। तो अब अगर ये दोनों वृत्त के व्यास हैं तो निश्चित रूप से ये दोनों रेखाएं वृत्त के केंद्र से होकर के जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेखा है, ये पहली रेखा है जिसको कि हम कहते हैं, इस रेखा को हम कहते हैं 2x - 3y = 7। ये पहली रेखा है। 5 ये पहली रेखा है। और एक जो दूसरी रेखा है, ये भी इस वृत्त का व्यास है, यानी इसके केंद्र से होकर के जाएगी। और इसका जो समीकरण है वो है 3x - 4y = 7। ये दोनों इस वृत्त के व्यास हैं। और अगर ये दोनों वृत्त के व्यास हैं तो निश्चित रूप से ये दोनों रेखाएं केंद्र पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। यानी कि इन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो इस वृत्त का केंद्र होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, उसको हम निकाल सकते हैं कि 2x - 3y = 5 से अगर हम 3x - 4y = 7, इन दोनों इक्वेशन से अगर हम x को गायब करना चाहें तो इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी x के कोफिशिएंट से हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं और इसके x के कोफिशिएंट से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 × 2 = 6x - 3 × 3 = 9y = 15। और यहाँ से मिलेगा 2 × 3 = 6x, 2 × 4 = 8y = 14। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन यानी घटा देंगे, इसको घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा -y = 1। यानी कि y की जो वैल्यू होगी वो -1 हो जाएगी। इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में अगर पुटअप कर दें, 2x - 3y = 5, इसमें अगर हम इसको पुटअप करें तो 2x - 3 - 1 = 5, यानी कि 2x + 3 = 5। यहाँ से अगर हम देखें तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 5 - 3/2, यानी कि 1। इस तरीके से जो केंद्र निकला, केंद्र हमको मिल जाएगा 1, -1। ये हमें इस वृत्त का केंद्र मिल गया 1, -1। अब यहाँ से जो इसका क्षेत्रफल हमको दिया गया है 154, यहाँ से हम इस वृत्त की त्रिज्या निकाल देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल
ये हमें दे रखा है 154। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है इक्वल टू 154। पाई की वैल्यू 22/7 ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, या हम जानते भी हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 154 इंटू 7/22। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 11 2 ज़ा 22 और ये 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 14 इंटू 7/2। 2 से काटेंगे इसको, 2 7 ज़ा, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 7 इंटू 7। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7, यानी इसकी जो त्रिज्या होगी वो 7 हो जाएगी। तो अगर हमें वृत्त का केंद्र 1, -1 मिल गया और उसकी त्रिज्या 7 मिल गई, तो वृत्त का जो केंद्रीय रूप समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसमें हम पुटअप कर देंगे और हमें सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी। ये जो x और y की वैल्यू मिली है यही यहाँ पर h, k की वैल्यू होगी। तो इसको हम वृत्त के इक्वेशन केंद्रीय रूप वृत्त का केंद्रीय रूप समीकरण, वृत्त के केंद्रीय रूप समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर हमें वृत्त का केंद्र पता है, त्रिज्या पता है, तो हम इसके केंद्रीय रूप समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यूज़ पुटअप कर दीजिए। x माइनस एच का मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस और फिर -1, तो ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू 49। फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर फिर ये माइनस 2x फिर यहाँ से प्लस 2y और फिर ये 1 + 1 2, ये उधर जाएगा तो 49 - 2 47 इक्वल टू 47। तो इस तरीके से हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 2y, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो ट्रिक से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के ट्रिक को हम लोग देखते हैं कि बिना, अगर हमें ये सिस्टम नहीं भी पता है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की ट्रिक। इस क्वेश्चन को अगर हम ट्रिक से सॉल्व करना चाहें, यानी अगर ये सिस्टम हमें ना पता हो, तब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए उसको हम देखते हैं। तो जैसे आपने देखा कि इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है 154। तो आप यहाँ जब फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आपको 7 मिल जाएगी। अब ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस ऑप्शन से हम इस वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। जिसकी त्रिज्या 7 होगी वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन की बात करें, तो ए ऑप्शन में अगर हम इसकी तुलना इस इक्वेशन से कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से अगर हम इसकी तुलना कर दें तो g की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ से देखिए 2g इक्वल टू 2 मिलेगा। इस इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं फर्स्ट की। तो g की वैल्यू हो जाएगी 1 और माइनस g की वैल्यू हो जाएगी -1। ऐसे अगर हम इसकी तुलना करें 2f इज इक्वल टू
-2 मिलेगा। देखिए 2Fy और यहाँ पर -2y, तो 2F की वैल्यू -2 हो जाएगी और F की वैल्यू हो जाएगी -1। तो -F की वैल्यू क्या होगी, +1 हो जाएगी। यानी इसका जो केंद्र हमको मिल गया, इसका केंद्र हमें मिला -1, 1। इस वृत्त का केंद्र -1, 1 मिला और त्रिज्या हमको ये। अब हम इसकी त्रिज्या निकाल दें। यहाँ से C का जो मान मिलेगा, C = ये राइट साइड में 62 है, इसको जब हम लेफ्ट में लेंगे तो -62 हो जाएगा। यानी C का मान -62 हो जाएगा। अब हम यहाँ से R का मान निकालते हैं, वो भी इस फार्मूले से √G² + F² -C के फार्मूले से R का मान निकालते हैं, तो R का मान मिलेगा √G का मान 1 है, तो G² माने 1 का स्क्वायर 1 प्लस F², F की वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस C माने -60, तो माइनस प्लस 62, ये हो जाएगा √64 और ये हमें देगा 8। तो इस वृत्त की त्रिज्या 8 है, जबकि हमें 7 आंसर, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि वृत्त की त्रिज्या 7 है, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम दूसरे आंसर को चेक करते हैं। अब हम बी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन से उस तरीके से अगर हम देखें तो G की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1, G की वैल्यू 1 मिल जाएगी और F की वैल्यू -1 और C की वैल्यू -47 मिल जाएगी। तो इससे हम R की वैल्यू निकालेंगे √G² + F² -C से। ये हमें दे देगा √G² माने 1 का स्क्वायर 1 प्लस F² मतलब -1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस और -C माने -47, तो +47 और ये हमें दे देगा √49, तो ये हमें 7 दे देगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि अगर व्यास के सिरों के निर्देशांक ज्ञात हों तब उसका केंद्र हम कैसे ज्ञात करते हैं। अगर व्यास के सिरों के निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 हैं, तब उसके केंद्र का निर्देशांक x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि वृत्त x² + y² + 2x + 4y - 3 = 0 का व्यास AB है। तो मान लीजिए कि ये जो है इसका व्यास है AB इस वृत्त का व्यास है और ये वृत्त है x² + y² + 2x + 4y - 3 = 0। ये एक वृत्त है और इसका ये व्यास है। कह रहे हैं यदि A के निर्देशांक 1, 0 हो तो इस A का निर्देशांक 1, 0 है, तो B के निर्देशांक है। B का निर्देशांक आपको बताना है कि इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा। अगर हमें इसके केंद्र का निर्देशांक पता हो जाए तो हम B का निर्देशांक मध्य बिंदु के फार्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो केंद्र O है वो इस AB का मध्य बिंदु है। तो केंद्र O का निर्देशांक क्या होगा, इसको हम इस फार्मूले से निकालते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2G की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, तो G = 1 हो जाएगा और 2F इसकी वैल्यू 4 होगी, तो F की वैल्यू 4/2 यानी 2 हो जाएगा। ये इस फॉर्म का इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये
ये इक्वेशन इस फॉर्म की है। तो इस इक्वेशन की तुलना अगर हम इस इक्वेशन से करते हैं तो इस 2g की जगह पर हमें 2 मिलेगा और 2f के स्थान पर हमें 4 मिलेगा। तो इससे हमें g और f की वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए जो वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र -g, -f होता है। तो ये हो जाएगा -1, -2, यानी इसका निर्देशांक -1, -2 हो जाएगा। अब b के निर्देशांक को हम x, y मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये मध्य बिंदु है और ये दोनों इसके सिरों के निर्देशांक हैं। तो अब यहाँ पर ये x1, y1 है, ये x2, y2। चलिए हम इसको x2, y2 ही मान लेते हैं। b के निर्देशांक को हमने x2, y2 मान लिया। अब ये x1, y1 है, ये x2, y2 है और ये x, y है। तो केंद्र क्या होगा, -1 इज इक्वल, हम ये जानते हैं कि x1, तो हम ये जानते हैं कि मध्य बिंदु क्या होता है, ये x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। तो ये मध्य बिंदु का x निर्देशांक होगा और ये y निर्देशांक होगा, यानी -1 की वैल्यू x1 प्लस x2 अपान 2 होगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा -1 इज इक्वल टू x1, यानी ये 1 प्लस x2 अपान 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -2 इज इक्वल टू 1 प्लस x2। तो यहाँ से x2 की वैल्यू मिल जाएगी -2 -1, यानी -3। तो x2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी -3। इसी तरीके से हम y2 की वैल्यू निकालेंगे, यानी -2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2, y1 माने 0 प्लस y2 अपान 2। तो इसको सॉल्व कर देंगे, -4 इक्वल टू 0 प्लस y2 माने y2, यानी y2 की वैल्यू आ जाएगी -4। तो b का जो निर्देशांक होगा, b का निर्देशांक इक्वल टू हो जाएगा -3, -4। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन है कि वृत्त आर स्क्वायर इक्वल टू 2 - 6r cos थीटा प्लस 4r sin थीटा का केंद्र है। इसके हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3, 2, बी ऑप्शन है 3, -2, सी ऑप्शन है -3, 2 और डी है इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि ये जो वृत्त हमको दिया है, ये जो वृत्त है आर स्क्वायर इक्वल टू 2 - 6r cos थीटा प्लस 4r sin थीटा, ये एक इक्वेशन हमको दी गई है। हमें बताना है कि इस वृत्त का केंद्र क्या होगा। तो ये वृत्त का प्राचल समीकरण है। हमें अगर इस वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है तो हम इस वृत्त के प्राचल समीकरण को सबसे पहले x और y के टर्म में लिख लेते हैं। x और y के टर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें x की जगह r cos थीटा लिख देते हैं। हम इसमें r cos थीटा के स्थान पर x लिख देते हैं। r sin थीटा, इसके स्थान पर हम y लिख देते हैं। जैसे कि हम पैरामेट्रिक इक्वेशन में जानते भी हैं कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। और
और आर स्क्वायर के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुटअप कर देते हैं। यानी आर कॉस थीटा के स्थान पर एक्स, आर साइन थीटा की जगह वाई और आर स्क्वायर के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख देंगे तो ये जो वृत्त का प्राचलिक समीकरण है ये नॉर्मल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, यानी एक्स और वाई के टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू हम रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 6 आर कॉस थीटा के स्थान पर हम लिखते हैं यहाँ से x प्लस 4, आर साइन थीटा के स्थान पर लिख देते हैं y। तो इस टाइप से हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x को लेफ़्ट साइड में ले लेंगे प्लस 6x, 4y को लेफ़्ट साइड में लेंगे माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बन गया वृत्त का व्यापक समीकरण। अब हम यहाँ से निकालते हैं इस वृत्त का केंद्र। तो केंद्र क्या होता है? केंद्र होता है -1/2 x का गुणांक कामा -1/2 y का गुणांक, या इसी को हम कह सकते हैं -g कामा -f, दोनों एक ही बात है। अगर हम इस इक्वेशन की तुलना वृत्त के व्यापक समीकरण से करते हैं तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन की तुलना वृत्त के व्यापक समीकरण से हम करते हैं तो इस 2g की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 2g इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। तो यहाँ से g की वैल्यू 6/2 यानी 3 मिल जाएगी और 2f की वैल्यू हमें मिलेगी -4। तो f की वैल्यू मिल जाएगी -4/2 यानी f की वैल्यू -2 हो जाएगी। याद हो? तो ये हो जाएगी -2। तो यहाँ से हमने देखा कि g की वैल्यू 3, तो केंद्र क्या होगा? माइनस और g के स्थान पर 3 कामा माइनस और f की वैल्यू -2, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके +2 हो जाएगा। तो इस तरीके से वृत्त का केंद्र -3, 2 होगा और हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु P 1, -2 की वृत्त x इज इक्वल टू 2 + 3 cos थीटा, y इज इक्वल टू -4 + 3 sin थीटा के केंद्र से दूरी है। ए ऑप्शन है √7, बी ऑप्शन है √5, सी ऑप्शन है √3 और डी ऑप्शन √2 है। कह रहे हैं कि दो इक्वेशन आपको दी गई है जिसमें से पहला इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 + 3 cos थीटा है और दूसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू -4 + 3 sin थीटा है। तो कह रहा है कि ये दो इक्वेशन दी गई है जिसमें से पहली इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 + 3 cos थीटा और दूसरी y इज इक्वल टू -4 + 3 sin थीटा है। ये दो इक्वेशन हमको दी गई है, ये एक वृत्त की इक्वेशन है। तो ये मान लीजिए एक सर्किल है, ये एक सर्किल है जिसकी इक्वेशन ये दी गई है। ये इस वृत्त का प्राचलिक समीकरण है। अब कह रहे हैं कि इस वृत्त के केंद्र से, मान लीजिए यहाँ इसका केंद्र है, ये ओ वृत्त का केंद्र है। इस केंद्र से एक बिंदु P 1, -2 है।
P कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हमने उसको यहाँ मान लिया कि चलिए ये P है, जिसका निर्देशांक 1, -2 है। अब हमें बताना है कि इस केंद्र से इस बिंदु O अब हमें बताना है कि इस केंद्र O से इस बिंदु P के बीच की दूरी क्या होगी। ये डिस्टेंस हमें निकाल के बताना है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास वृत्त का केंद्र O की वैल्यू O की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि यानी वृत्त का केंद्र क्या होगा। तो इस वृत्त का केंद्र निकालने के लिए चूँकि हमारे पास जो इक्वेशन दिया है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, तो वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है उसका पैरामेट्रिक फॉर्म हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू होता है -g प्लस √g² प्लस f स्क्वायर -c cos थीटा होता है, और y इज इक्वल टू होता है -f प्लस √g² प्लस f स्क्वायर -c साइन थीटा। ये पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। अगर हम इस इक्वेशन की इन दोनों इक्वेशंस की तुलना करें तो हम देखते हैं कि -g के स्थान पर 2 है और -f की वैल्यू -4 मिल जाएगी। तो हम इस इक्वेशन फर्स्ट की इस इक्वेशन सेकंड से तुलना कर देते हैं तो हमें मिल जाता है -g की वैल्यू 2 और -f की वैल्यू -4 मिल जाती है। और वृत्त का जो केंद्र होता है वो हम जानते हैं कि वो -g, -f होता है, तो वो हो जाएगा 2, -4। ये वृत्त का केंद्र हो गया, यानी ये हो गया 2, -4। अब हमें O से P के बीच की दूरी निकालनी है, तो OP क्या होता है, वो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 -2 माइनस फिर -4 तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमें मिलेगा 1 + 4 यानी ये मिल जाएगा √5। तो इस तरीके से O से P के बीच की डिस्टेंस √5 हो जाएगी और हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट मेथड रहा। एक इसका सेकंड मेथड है, आपको जो मेथड समझ में आता है आप उससे एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अगले मेथड को देखते हैं। सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं कि इस दिए गए प्राचलिक समीकरण को वृत्त के व्यापक समीकरण में या केंद्रीय रूप समीकरण में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से अगर हम देखें, इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो हमें मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 2 को हम लेफ़्ट साइड में ले लेते हैं तो मिल जाएगा x -2 और 3 को, या तो आप यहाँ से देखिए कि x इज इक्वल टू 2 + 3 cos थीटा है, यहाँ से x -2 3 को भी नीचे कर देंगे अपान 3 इक्वल टू मिल जाएगा cos थीटा। और फिर यहाँ से हम देखते हैं y इज इक्वल टू -4 + 3 साइन थीटा से क्या मिलेगा, y + 4 अपान 3 इक्वल टू साइन थीटा। हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल इस प्राचलिक समीकरण से इसको केंद्रीय रूप समीकरण में बदलने का प्रयास किया, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को हम गायब कर देना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x -2 अपान 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा y + 4 अपान 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हमने दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो यहाँ से मिलेगा x -2 का होल स्क्वायर
अपान 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ से मिलेगा y प्लस 4 का होल स्क्वायर अपान 9 और राइट हैंड साइड में मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम 9 को राइट साइड में ले जाते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है यहाँ से मिल जाएगा हमें x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब ये हमें वृत्त का केंद्रीय रूप समीकरण मिल गया जो कि होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो इसकी तुलना हम उस इक्वेशन से कर देते हैं। वृत्त का जो केंद्रीय रूप समीकरण होता है, वृत्त का केंद्रीय रूप समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हम इस समीकरण से इन दोनों समीकरणों की तुलना करें तो हमें h की वैल्यू मिल जाती है 2 और k की वैल्यू मिल जाती है -4। अब ये केंद्र हो गया, तो केंद्र वृत्त का जो केंद्र मिला वो हमें 2, -4 मिला, जो कि पिछली बार भी हमको मिला था। ये वृत्त था, यहाँ पर केंद्र हमें मिला था 2, -4, ये O था, और P हमने यहाँ पर ले लिया था 1, -2। अब हम OP के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे। OP इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 -2 माइनस प्लस 4 हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमें अंडर रूट 5 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपकी समझ में आता है, आपको पसंद आता है, तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।